हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली ओवरऑल व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, जो शायद इस वक्त एट द मोमेंट आपको नज़र ना आ रहा हो, बट प्लानिंग जो है वो पीछे चल रही है। कौन सी ऐसे सिनेरियोज़ हैं जो आपके सामने हो रहे हैं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये आपको नहीं समझ में आ रहा। तो आई एम गोइंग टू गाइड यू अब थ्रू दिस रीडिंग, ठीक है। रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन जैसी भी हो, जो भी हो, जिस स्टेज और फेज़ में भी हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन है। ये किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप कैटेगरी से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मखसूस नहीं है। तो आप जनाब इसको बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। जब कभी भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी, इट विल बी मेंट टू बी कि आप इसको ज़रूर देखें, और ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, इसीलिए ये टाइमलेस है। जनरल है और कलेक्टिव है, इसलिए आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर इसलिए मौजूद है, सो यू कैन गो अहेड एंड मेक अ मूव, ठीक है। स्लॉट बुक कराइए, सिंगल क्वेश्चन हो तो सिंगल क्वेश्चन, और डिटेल सेशन लेना हो तो डिटेल सेशन, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। और प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द मेन रीडिंग, coming back to the main topic, that what is happening behind the scene, what is happening behind the scene। behind the scene में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खुद आ गई है, वो वास्ट यूनिवर्स आ गई है। विक्टिम मेंटालिटी एंड वास्ट यूनिवर्स। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अपनी पोटेंशियल्स को अंडरमाइन मत कीजिए, सबसे पहला मैसेज तो मैं आपको यही दूंगी। मजलूम कैरेक्टर और उसकी जहनीत से निकलें। प्रोफेशनल असिस्टेंस, स्किल्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, या तो आपके लिए यूनिवर्स प्लान कर रही है कुछ ऐसे लोगों को। एक ग्रुप ऑफ पीपल आपको फील कराता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और एक आपका माइंडसेट है जो कुछ लोगों की ये थॉट है जो यकीन रखता है कि आप जो हैं वो टैलेंटेड हैं, स्किल्डफुल हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपने यकीन कर लिया है कुछ ऐसे लोगों के ऊपर कि आपको कुछ नहीं आता। अब आप सबसे ख़ूबसूरत बात ये देखें कि एक तरफ दुनिया का दिया हुआ तोहफ़ा है आपके पास इस तरफ, और एक तरफ ऐसी चीज़ें जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं, आपको गाइड कर सकती हैं, आपका लाइफ पर्पस सेट कर सकती हैं कि आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या कुछ हो सकता है। सेंटर में यूनिवर्स दोनों एंगल्स पे काम कर रही है। इधर से आपकी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए लोगों को रेडी कर रही है। आप खुद एक क्वालिफाइड पर्सन हैं। वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ सिखाने से उसको उसकी एक्सपर्टी डबल से ट्रिपल हो जाती है। आपको कोई भी टैलेंट आता है, आप किसी को सिखाना शुरू कर दें तो सिखाने सिखाने में आप अपनी गलतियों को भी सुधार लेते हैं, और आपका जो टास्क है, आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो एक्सपर्टी है, वो रिफ़ाइन और मॉडिफाइड हो जाती है, एडवांसमेंट लेवल पर चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है आपके अंदर, जो यूनिवर्स आपको पुश भी कर रही है, और आपके लिए सर्टन पीपल, सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल जो कि या तो आपको अपनी असिस्टेंस में लेंगे या फिर आप उनको असिस्ट करेंगे। बहुत ही रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसी चीज़ें करना जो कि ये शो करेगा कि सॉल्यूशंस बताओ, मसले नहीं बताओ, प्रॉब्लम्स नहीं बताओ, सॉल्यूशंस बताओ। और ये एक लीडर की निशानी होती है कि वो मसलों को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, लेकिन कलेक्टिवली सबको ऑन बोर्ड लेकर जो है ना उनको रिजॉल्व करता है। आप ख़ुद देख सकते हैं कि इस इंसान के सामने ये बैठा हुआ है और इसने अपने आप को कुछ चीज़ों से बांध दिया है। कंफर्ट जोन अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। बाहर सारी दुनिया, हरियाली, रोशनी, नेचर सब इसके लिए सामने, और इनफैक्ट उसका कुछ कुछ इफ़ेक्ट इसके पास भी आ रहा है। लेकिन इतना नॉलेजेबल यहाँ और यहाँ का डिफरेंस आप देखें। इट्स जस्ट अबाउट अ पुश। जो नॉलेज बुक्स के थ्रू यहाँ है वही नॉलेज इस प्रोफेशनल पर्सन के सामने भी रखी हुई है। इट इज़ ओनली द मैटर कि वक्त को कौन सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर मैं आपको अभी ये कहूँ कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन आपके लिए
एक ऐसा सिनेरियो रेडी हो रहा है कि आप अपनी पोटेंशियल्स को जानें जनाब, आप अपनी वीकनेसेस को एवॉइड करें, इग्नोर करें और अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके लिए यूनिवर्स आपको पुश कर रही है कि उनको उन लोगों के साथ अलाइन कर लो जो इस फील्ड के चीते हैं, और जो आपकी वीकनेसेस हैं उनके ऊपर काम करो ताकि वही एक्चुअली तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेंगी। क्योंकि वीकनेसेस इंसान खुद अपनी सोच रहा होता है, मैं डाइट नहीं कर सकता, मैं वॉक नहीं कर सकता, यानी नहीं 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 कहना अपने साथ होने वाली अफर्मेशंस को पीछे करने का है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं स्पीड में काम नहीं कर सकता। अगर आप ये कहना शुरू कर दें नो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, और फिर एंड में क्या होगा, आई हैव डन इट, तो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है जो कि आपको इस कॉन्शियस माइंड से निकालना है। यूनिवर्स आपको, देखिए दोनों जगह 7-7 है, इधर भी नंबर 7 है और इधर भी नंबर 7 है, यानी कि पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म भी हो चुकी है लेकिन आप अपने आप को पीछे की तरफ रख रहे हैं। नंबर 6 अबंडेंस आपकी तरफ आ सकती है क्योंकि आप एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन है, एटलीस्ट टैलेंटेड तो ज़रूर है ना। अगर पीएचडी नहीं किया हुआ, अगर मास्टर्स नहीं किया हुआ, कोई क्वालिफाइड डिग्री नहीं ली हुई, तो टैलेंटेड तो हैं, कोई स्किल तो आपने सीखी हुई है, लेकिन उसके लिए क्या करना है जनाब, अपने ऊपर यकीन रखना है। तो यूनिवर्स आपको, आपके लिए लोगों को प्रिपेयर कर रही है, प्रोफेशनल्स को प्रिपेयर कर रही है, आपकी असिस्टेंस कौन लेगा उसके लिए लोगों को प्रिपेयर कर रही है, आप किसकी असिस्टेंस लेंगे उसके लिए प्रिपेयर कर रही है, और आपको आपके विक्टम यानी आप जिन सोचों का, जिस जहनीत के आप मज़लूम या मुजरिम बने हुए हैं या मुलजिम बने हुए हैं, जिन सोचों ने आपका घेरा तंग किया हुआ है, वहाँ से वो आपको खींच के सेकंड साइड की तरफ लेकर जा रही है। अभी तक तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि जनाब व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। नाउ लेट्स सी, ये जो ऑरेकल्स के थ्रू रीडिंग आई है, एनर्जी आई है, इसको चेक करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अगर ये कार्ड्स आए हैं, ये एनर्जी आई है, तो आपकी अभी करंट एनर्जीज़ क्या हैं जिसकी बेसिस पर यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या है जो आप नहीं देख सकते लेकिन बिहाइंड द सीन ये प्लान हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आपको स्टेप आउट होने की ज़रूरत है। जो मैं अभी आपकी करंट एनर्जी को रीड कर सकती हूँ, या जो यूनिवर्स आपके लिए बिहाइंड द सीन हो रहा है, देखिए आप ना किसी बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन के कंट्रोल में हैं, बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन, पार्टनर भी हो सकता है, आपकी फैमिली का कोई मेल पर्सन हो सकता है, या आपके जहाँ आप काम करते हैं वो हो सकता है। ये एक ऐसा इंसान है जो ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर सलाहियत है, आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपका डिसीजन मेकिंग के टाइम पर या 2 चॉइसेस को सेलेक्ट करने के टाइम पर ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा फ़ैसला लेने की सिचुएशन आ जाए, और वो फ़ैसला इसलिए भी हो कि क्योंकि आप ऑलरेडी 2 सिचुएशन में बैलेंस नहीं कर पा रहे, एक इस इंसान के टेम्परामेंट के साथ और एक आप अपनी चॉइसेस के साथ। तो डेफिनेटली अगर आप इस इंसान के इसकी को डिपेंडेंसी से अपने आप को रिलीज़ करते हैं तो आपका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करनी हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फोर्सफुली आप किसी मेजर रियलाइजेशन के फेज़ में आ गए हैं कि मेरी वर्थ क्या है और मुझे ट्रीटमेंट क्या मिलता है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इट्स वेरी क्लियर कि आप अबंडेंट भी हैं, आप क्वालिफाइड भी हैं, आप रिसोर्सफुल भी हैं, आप मटीरियलिस्टिक भी हैं, जेनरस भी हैं। अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आता तो बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट होती। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे
आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रियलाइज़ कर लिया कि मैं यहाँ पर इस इंसान के साथ कनेक्टेड रहते हुए वेस्टेड हूँ। आप ये देखें, जिसके साथ आप अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं उसके पास नॉलेज बहुत है, किताबें किताबें किताबें, बैकग्राउंड में किताबें, और ये बंदा जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो भी आपको बाय द बुक ही डील कर रहा है, जिसमें डेफिनेटली बाय द बुक चलने में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते कि भाई ये तो लिखी हुई इबारत है, इस पर तो कुछ फ़र्क हो ही नहीं सकता। लेकिन हर इंसान के हालात और ज़िंदगी के मामला डिफरेंट होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि अगर मुझे सफोकेटेड फील होगा, मैं अपने आप को चोक्ड फील करूँगा या करूँगी, तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं बैलेंस कर सकूँगी या कर सकूँगा। तो आप एक मेजर अपहीवल की तरफ जा रहे हैं। कोई सरप्राइजिंग शॉकिंग मोमेंट यूनिवर्स की तरफ से या बिहाइंड द सीन आपके लिए कुछ होने वाला है, जो कि शायद आप उसको बिगिन खुद करेंगे, बिकॉज़ ये जो इमेज है वो इस डिज़ास्टर का या इस डिस्ट्रक्शन पे खुश है, कि जैसे इट वाज मेंट टू बी, कि ये अच्छा हुआ कि ये हो गया, कि जो झूठा एक भरोसा था या जो एक झूठी तसल्ली थी वो अच्छा है, ख़त्म हो गई। अब मैं एटलीस्ट अपनी तरफ किसी ऐसे इंसान को या कुछ ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मेरे लिए टेम्पररी ही सही लेकिन ख़ास तौर पे मेरे लिए इंटरेस्ट रखते हैं, जो मुझे वैल्यू करेंगे। अगर कोई इंसान मेरे इतने, आप इन कार्ड्स में दो डिफरेंस देखें कि इस इंसान के पास सिवाय नॉलेज के सीमेंटेड और बहुत ही सख्त सी चीज़ें हैं, और ये लेडी इतने सारी नेचर के साथ, फ्रूट्स के साथ, पेट्स के साथ, ट्रेजर के साथ, ट्रीज़ के साथ, लीव्स के साथ, रोज़ के साथ, और ख़ुद कितनी खूबसूरती से बैठी हुई। यानी कि इट इज़ अ फैक्ट कि यूनिवर्स आपके लिए जो बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही हैं वो एक रियलाइजेशन फ़ेज़ है, ताकि आप अपनी वैल्यू को जान सकें, आप अपनी वर्थ को जान सकें, और फिर आप अपने लिए अलाइनमेंट सेट कर सकें कि मुझे किसके साथ कनेक्टेड रहना है और किसके साथ कनेक्टेड नहीं रहना। विक्टिम मेंटालिटी इन तीन चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली एक्सपोज कर रही है कि आप इस वक्त इस विक्टिम मेंटालिटी में क्यों हैं, क्योंकि आपके पास दो चॉइसेस हैं बट आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, और किसी एक चीज़ को आप हो सकता है कमिंग डेज में खुद ही ख़त्म कर दें कि फ़ाइन, इट्स डन एंड आई डोंट वांट टू बी विद दिस एनर्जी, बिकॉज ये इसकी अथॉरिटी, इसकी इम्पोजिशंस यानी कि मुसल्लत करना चीज़ों को, और इसका कट थ्रोट हार्श एटीट्यूड मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं एक फ्रेजाइल पर्सनालिटी हूँ, मुझे नेचर पसंद है, मुझे अबंडेंस पसंद है, मेरे अंदर सॉफ्टनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और मैं एक जेनरोसिटी बेस्ड पर्सनालिटी हूँ। मैं इतने हार्ड डिसीजन सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। सो जैसे मैंने ऊपर कहा था, ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल क्लियरली रिवील होकर आ रही है। इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि दो अथॉरिटी का गेम है जनाब। सारा गेम जो है वो सीट, पोजीशन, डेजिग्नेशन, अथॉरिटी, पोजीशन का है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक इंसान आपको वीक शो करके आपसे फ़ायदा ले रहा है, जबकि आप उसको इस तरह का बना रहे हैं, लेकिन वो आपको शो क्या कर रहा है कि तुम अभी तक मेरे कैलिबर पर नहीं पहुँचे हो या पहुँची हो, तुम्हें बहुत साल लगेंगे। वही वाली बात कि आपकी वर्थ को डीवैल्यू करना, फील कराना कि तुम अभी इतने वैल्यूबल नहीं हो, जबकि आप इसकी इक्विवेलेंट पोजीशन पर हैं, और इक्विवेलेंट पोजीशन पर होने की वजह से आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से अपलिफ्ट कर रहे हैं और फेवर्स दे रहे हैं। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स इतना कट थ्रोट, स्टबन, स्ट्रेट, लॉजिकल पर्सन को आपने अबंडन किया हुआ है, और ये गेम सारा आपका, बिकॉज यहाँ आपकी लाइफ में दो लोग भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि मैं किस बेटर चॉइस की तरफ जाऊँ। ये टू ऑफ पेंटिकल्स, ये दो किंग्स ही हैं। तो बिहाइंड द सीन यही एक चीज़ हो रही है, डिसीजन मेकिंग, गोइंग फॉर द राइट पर्सन, चूजिंग द राइट पर्सन। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? यस, एक पर्सन के साथ आपका अबाउट टू एंड है, और एक चीज़ को आप बिगिनिंग की तरफ ले जाएंगे। बिगिनिंग किस चीज़ की होगी? जब आप इस मामूली से धागे को तोड़ देंगे और किसी चीज़ की एंडिंग हो जाएगी, यानी कि उस बैरियर की एंडिंग हो जाएगी जिसमें आपको चॉइसेस में आप स्टक हैं।
स्कॉर्पियो एनर्जी है, डेथ कार्ड है, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी का एक फेज़ अबाउट टू एंड करने वाले हैं और आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आने वाले हैं. दिस इज़ व्हाट हैपनिंग बिहाइंड द सीन. द टावर कार्ड, स्कॉर्पियो एनर्जी अगेन. यहाँ पर ये क्यों आया है? द एम्परर. पहले कह चुकी थी मैं, गेम अथॉरिटी का है, गेम पावर का है, पोजीशन का है, डेजिग्नेशन का है. हो सकता है जब आप इस टावर मोमेंट, इस शॉकिंग न्यूज़, इस शॉकिंग डिसीजन को रिवील करें तो किसी की ईगो इस लेवल की हर्ट हो जाए. या आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, और आपका वो पर्सन भी हो सकता है जो आपको अपनी ज़िंदगी में रख के पूरी अथॉरिटी समझता है कि ये मेरी, यानी पजेसिव है. आप कुछ ऐसा ज़रूर करने वाले हैं कि आप इसके सामने अपना रोड मैप रखेंगे कि बस अब मुझे आपकी तरफ से फरागत चाहिए, मुझे नहीं करना आपके साथ ना काम, ना मुझे आपके साथ रहना है. आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको पिक कर सकते हैं. लेकिन टावर मोमेंट में, यानी कि आप जो एक्शन लेने वाले हैं, जो बिहाइंड द सीन प्लानिंग हो रही है, उसमें या तो आप स्ट्रेटली मैदान में आ जाएंगे कि अब पोजीशन मेरे नाम हो जानी चाहिए, अब डेजिग्नेशन मेरे नाम हो जानी चाहिए, अब ये सीट मुझे मिल जानी चाहिए, अब ये रुतबा मुझे मिल जाना चाहिए. या फिर अगर ये कुछ भी मुझे ना मिले और फिर भी तुम मुझको रौले लगाते रहो, तुम मुझको जो है वो टफ़ टाइम देते रहो, तुम मुझसे काम लेते रहो और मुझको ज़लीलो ख्वार करते रहो, तो बेहतर है ये अथॉरिटी तुम अपने पास रखो. दिस इज़ समथिंग टेक इट और लीव इट वाली बात, अगर मैं बहुत आसानी से कहूँ तो. पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये इतनी यंग सी, प्लेफुल सी एनर्जी किसकी है जनाब? क्या न्यू बिगिनिंग है? 8 ऑफ वॉन्ड्स. यू आर क्रिएटिव, यू हैव प्लान्स, यू हैव आइडियाज़, लेकिन आपके उस क्रिएटिविटी को, उस प्रोजेक्ट प्लानिंग को हर कोई सुन के ऐसा करता है कि ये तुमने क्या घटिया चीज़ पेश की, लेकिन वो उसको पिक ज़रूर कर लेता है और ख़ुद मॉडिफाई करके उसको किसी के सामने, मीटिंग्स में, घर में, रिश्तों में शो कर देता होगा कि ये मेरी सोच है. तो ये जो आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स कर रहा है. बिहाइंड द सीन, एज आई सेड, यू आर वेटिंग, और यूनिवर्स आपके लिए राइट लोगों को अरेंज कर रही है. हो सकता है अब आप अपनी कम्युनिकेशन में बहुत एहतियात करें, आपको समझ आ जाए कि मैं अब अपना आइडिया उन्हीं लोगों के सामने प्रेजेंट करूं जो डायरेक्टली हिट करें और कांटेक्ट मुझसे करें, कुछ के मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू वो मेरे आइडिया को स्नैच भी कर लें, मेरी सोच को स्नैच भी कर लें और उसको उसके रंग पट्टे करके जो है ना अगले के सामने पेश कर दें. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अ बिग कार्ड फॉर दिस रीडिंग. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बिहाइंड द सीन में क्यों आई है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स. देखिए आप, कैन यू सी दिस? एक इतनी बड़ी अथॉरिटी के पास एक रोड मैप है और एक आपके सामने रोड मैप है. इट्स वेरी सिंपल. अगर आप ये एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेंगे जिसमें पोजीशन, पैसा, लेगेसी, रेपुटेशन, करियर, जॉब, फैमिली, पार्टनरशिप, ये सब चीज़ें जा भी सकती हैं, बट बीइंग अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इस बात के लिए तैयार हैं कि कोई मसला नहीं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नया ही रास्ता तलाश करना पड़ेगा ना, नई चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा ना, स्क्रैच से ही करना पड़ेगा ना. एटलीस्ट अपने राइट तो होगा, अपनी अथॉरिटी तो होगी. यंग लोगों के साथ मिलकर काम करूं, यंग लोगों के साथ डिस्कस करूं, यंग माइंड्स का ओपिनियन लूं, वार्म ब्लडेड, यंग ब्लडेड, तो उससे क्या होगा? टीम डेवलप होगी, थॉट रिफाइन होगी, आपकी सोच का एक फ्रेश माइंड इंसान कदर करेगा. ये जो पक्की पुख्ता उम्र के लोग हो जाते हैं ना, इनको ईगो के अलावा, एक फिक्स मेंटालिटी के अलावा, इनको ये लोग ट्रिगर होने लगते हैं. वो कहते हैं ना कि वीक लीडर्स कौन होते हैं? वीक लीडर्स वो होते हैं जो कभी भी नहीं चाहते कि उनकी सराउंडिंग में कोई क्वालिफाइड और एक्सपर्ट पर्सन हो. वो रूल करने के बजाय ओबेड करवाना पसंद करते हैं कि उनकी ताबेदारी की जाए, उनकी फर्माबरदारी की जाए. वो ओपिनियन लेते हुए ना, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग पर्सन उनकी सराउंडिंग में होगा तो वो क्या करेगा, वो उनके आइडिया को क्वेश्चन करेगा, और जब वो क्वेश्चन करेगा, उन्होंने ख़ुद उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की होगी, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो. तो वीक लीडर्स के साथ आपका मुकाबला है, चाहे वो घर के हों या प्रैक्टिकल लाइफ के हों.
तो आप अगर यंग लोगों के साथ मिलेंगे, अगर आप ऐसे लोगों के साथ जो अपने अंदर ये पैशन रखते हैं कि वो फ्यूचर लीडर्स बन सकते हैं, चाहे वो घर को लीड करने की बात हो या बिज़नेस को, तो यू विल फील हैप्पी। बिकॉज वहाँ क्या होगा, वहाँ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सही होगी, ओपननेस। और ओपननेस जहाँ पर होती है, फ्रीडम ऑफ वॉइस होती है, ओपिनियन को वॉइस करने की आज़ादी होती है, वहाँ पर इंसान अपने आप को इंक्लूसिव फील करता है, चाहे वो आप हों, घर के लोग हों या काम की जगह के लोग हों। तो बिहाइंड द सीन आपके लिए एक सपोर्ट बन रही है, लेकिन हिम्मत आपने करनी है। हिम्मत करेंगे, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से निकालेंगे, तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर टुडे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि मुझे यहाँ पर इस फ्रेज़ पे, इस टाइम फ्रेम पे, इस एक्सप्लेनेशन पे, इस एलैबोरेशन पे, इस नैरेटिव पर मुझको क्वेश्चन पूछने की नीड है, मुझे डिटेल सेशन चाहिए, या मुझे अपने लिए जानना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, मेरे लिए बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, यूनिवर्स मेरे लिए क्या कर रही है, देन यू नीड टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, go for it. Take best care. Bye bye.